केले ना अभी पके नहीं है ढंग से, और ये पहले ही टूट गया, समय से पहले ही टूट गया है। रास्ते में इतने सारे जंगली मुर्गे थे, इतने बड़े बड़े, जैसे ड्राई फ्रूट में खजूर होता है ना, वैसे ही होता है, सेम टू सेम। ठीक यहीं सामने पे ना बाघ देखा था उस। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, प्रणाम आप सभी को। मैं आरती बरतवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल आरती बरतवाल में। आज मेरे वीडियो की शुरुआत हो रही है दिन के 2 बजे से। सामने से काफ़ी तेज़ धूप आ रही है, इस वजह से मेरी आँखें बंद हो रही है। जब भी मैं छत से ब्लॉगिंग करती हूँ तो आगे से इतनी ज़्यादा तेज़ धूप आती है ना, तो इतना मेरी आँखें छोटी छोटी आती हैं, तो आप लोग समझ जाना कि सामने से तेज़ धूप आ रही होगी। सुबह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का, क्योंकि आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं। तो अभी तैयारी हो रही है खेत में जाने की, तो अब देखते हैं, मैं जाती हूँ या मम्मी जाती है, ये थोड़ी देर में डिसाइड होगा 3 बजे। ये देखिए, यहाँ पे हमारे केले का पेड़ टूट गया और जिसके अंदर के केले भी लगे हुए हैं। तो अभी थोड़ा पास जाके दिखाते हैं आप लोगों को। और अभी ना केले बहुत कच्चे हैं, मतलब ये पकेंगे नहीं अभी, और ये ऐसे ही टूट गया। इनके साथ यही तो दिक्कत है, जल्दी पेड़ टूट जाता है। और ये पेड़ इसलिए टूटा है, आप लोग ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे कीड़े लग गए शायद, क्योंकि अभी मैंने उस केले के गुच्छे को चारों तरफ से पैक कर लिया है। अब वो कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहा बाहर। तो ये देखिए, इतना बड़ा गुच्छा था हमारे केले का और ये टूट गया है, पूरा पेड़ टूट गया है। और ये केले ना अभी पके नहीं है ढंग से, और ये पहले ही टूट गया, समय से पहले ही टूट गया है। इस वजह से ख़राब हो जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं इसका कलर बहुत ज़्यादा लाइट है। अगर थोड़ा डार्क होता तो इसने पक जाना था, लेकिन अब ये नहीं पकेगा। इसलिए हम लोग एक जुगाड़ करेंगे, फिर से एक ओडिया लगाएंगे। ओडिया मीन होता है कि जो खंबा होता है लकड़ी का, उसे लगाएंगे इस पर, जिससे कि ये थोड़ा कुछ टाइम के लिए ऐसे रहे पेड़ पे खड़ा, या ऐसी जैसे है अभी ऐसा भी रहेगा तो चलेगा, ख़राब नहीं होगा। वरना ये पकेगा भी नहीं और वेस्ट भी हो जाएगा, पूरा ख़राब हो जाएगा। इसका ये फूल भी टूट गया है। जब ये फूल अच्छी तरह सूख जाता है ना, तब केले समझो कि पकने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन ये तो अभी बिल्कुल छोटा है, हरा है, तो ये भी टूट गया और बाकी केले भी टूट गए। तो इन्हें ना मैं छुपा देती हूँ। तो अभी फिर से मैं यहाँ पे घास के लिए आ रखी थी, तो जैसे ही मैं घास के लिए आई ना, यहाँ रास्ते में इतने सारे जंगली मुर्गे थे, इतने बड़े बड़े, पर कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पाया। उस टाइम मैंने कैमरा ऑन नहीं किया हुआ था, वरना शायद हो जाते रिकॉर्ड। और जल्दी जल्दी भाग गए थे। और अभी यहाँ नीचे झाड़ियों में छुप रखे हैं, खूब आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकती, क्योंकि नीचे बहुत घनी झाड़ियाँ हैं, वहाँ जाना भी पॉसिबल नहीं है। ऊपर से वो पता नहीं कहाँ घुस गए। मैंने पत्थर फेंका था, बाहर नहीं निकल रहे। अगर फिर दिखते हैं तो मैं कैमरे में पक्का रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगी। तो अभी मैंने घास भी निकालना है। आप लोग देख सकते हैं, इधर तो अंधेरा हो गया भाई, इस साइड पूरा अंधेरा हो गया। ऊपर की साइड धूप है जहाँ हमारा घर है, तो वहाँ तो इतना नहीं लगता, लेकिन यहाँ तो बहुत ऐसा लगता है जैसे रात हो गई होगी। तो मुझे फटाफट घास निकालना पड़ेगा, आज मुझे बहुत लेट हो गया है। पहले मैं घास निकालती हूँ, उसके बाद वीडियो आगे कंटिन्यू करती हूँ। और ये देखो, ये है चूहे का घोंसला, इसमें पक्का चूहे के बच्चे रहे होंगे घास के अंदर। और जो यहाँ पे ये वाला पत्थर है ना, ये मेहंदी वाला पत्थर है। मेरी मम्मी ने बताया था हमें बचपन में, तब से हमें पता है। जो ये ग्रीन ग्रीन कलर के दाग हैं यहाँ पे, काले काले जैसे भी दिखाई दे रहे हैं स्पॉट, तो ये है, इसमें मेहंदी निकलती है। इसमें अगर हम पानी डाल के ऐसे रगड़ेंगे पत्थर से, तो इससे मेहंदी लगती है हाथों में, लाल लाल कलर होता है जहाँ जहाँ पे ऐसा ऐसा कलर दिखाई दे रहा है। घास निकालते निकालते आधा घंटा हो गया है, और मैंने अभी आधा घास भी नहीं निकाला। मतलब बेकार लग रहा है, घास निकालने का मन नहीं कर रहा। ऊपर से यहाँ सुनसान सा हो गया है, ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरा हो गया होगा। लेकिन ऊपर अभी गांव में ना धूप है, यहाँ ना नीचे थोड़ा गहराई पे है, यहाँ क्या बोलते हैं गधेरे पे है, इस वजह से यहाँ ऐसा लगता है जैसे कि अंधेरा हो गया होगा। और घास तो यहाँ थोड़ा लंबी लंबी है, इस वजह से मैंने इतना भी निकाल पाई मैं, वरना मैंने इतना भी नहीं निकाल पाना था। बाकी यहाँ डर भी लग रहा है मुझे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि यहाँ चारों तरफ झाड़ियाँ हैं। तो अभी देखती हूँ 6 बजे तक, 6 बजे तो अंधेरा हो जाता है बहुत ज़्यादा। 5 बजे तक मैं कितना निकाल पाती हूँ। 5 बजे मैं घर चली जाऊँगी, और ना ही मुझे दोबारा जंगली मुर्गे दिख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। दिख जाते तो बड़े लगते हैं ना। मैं देख चाहती हूँ मेरी वीडियो में एक बार दिखें, पर दिख आ ही नहीं रहे वो, अब अंदर छुप गए वो झाड़ियों के। आएंगे भी तो अब खेतों में आएंगे, तो वहाँ कौन जा रहा।
बाकी अभी मैं आप लोगों को यहाँ की लंबी लंबी घास दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है यहाँ की लंबी लंबी घास। तो इस घास को निकालने में वैसे अच्छा लगता है, मज़ा आता है, लेकिन मन नहीं कर रहा अभी मेरा, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा आज। पिछली बार जब मैं यहाँ घास के लिए आई थी ना, पिछले साल, तो मैंने ठीक यहीं सामने पे ना बाग देखा था। उस टाइम में थोड़ा सा वहाँ उस साइड में थी, और बाग वहाँ पे एक चीड़ का पेड़ है ना, जो अभी मेरे को साफ़ दिख रहा है, और वहाँ पे रास्ता भी बिल्कुल साफ है, वहाँ पे गया था। अब मैंने इतने अच्छे से देखा ना बाग को, आराम से खड़े होके, मतलब उस टाइम मतलब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था क्या करना है, मैंने चुपचाप देखा, चलो देखते ही हैं, क्योंकि मैं ऐसा था मेरे दिमाग में कि मैं थोड़ा दूर हूँ, क्योंकि वो ठीक सामने था, मैं यहाँ हूँ, तो ऐसे तो छलांग मार नहीं सकता ना वो इतनी दूर। तो तब मैंने देखा तो चुपचाप गया वो, क्योंकि मैंने शोर भी नहीं किया, तो अपने आप ही चुपचाप चला गया। शायद उसने मुझे नहीं देखा होगा। तो आज तो नहीं दिख रहा है मुझे कुछ यहाँ। वैसे इस वाली पहाड़ी पे, जो मेरे सामने पहाड़ी है, उस पहाड़ी पे बहुत सारे हिरन रहते हैं। उन्हें हमारे यहाँ घुएड़ बोलते हैं, और वो तो बहुत बार दिखाई देते हैं, अभी नहीं दिख रहे, पर पक्का होंगे, क्योंकि अब अंधेरा हो गया इसलिए नहीं दिखाई दे रहे, वरना सुबह शाम उनकी आवाज़ें आती ही रहती हैं। बाकी अभी यहाँ पे जो ये पेड़ है जिसके पत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं, इसे हमारे यहाँ बोलते हैं खचरा। इससे बनता है झाड़ू, बहुत मजबूत झाड़ू। हम लोग इसी का झाड़ू बनाते हैं। जो अगल बगल के गांव हैं वो भी आते हैं यहाँ इसे लेने के लिए। और जो इसका तना होता है ना, उसमें खाने के लिए निकलता है, पर तना फाड़ना पड़ता है कुल्हाड़ी से, हर किसी के बस की बात नहीं है। जैसे ड्राई फ्रूट में खजूर होता है ना, वैसे ही होता है, सेम टू सेम। उससे ज़्यादा मीठा होता है, लेकिन होता वैसी है जैसे कि इसी से निकलता होगा। बाकी आप लोग सोच रहे होंगे ये गड्ढा किस चीज़ का है, तो ये है हमारी माटी की खान, मटखान से हमारे यहाँ बोलते हैं, जहाँ से हम लोग लाल मिट्टी लेके जाते हैं अपने मिट्टी वाले घर को लेपने के लिए, जो कि हमारे किचन होते हैं मिट्टी वाले, उन्हें लेपने के लिए। तो ये देखिए, बिल्कुल लाल मिट्टी है, बहुत ज़्यादा लाल। इसमें इतनी लाल नहीं दिखाई दे रही होगी, लेकिन अगर मैं अंदर जाऊँगी ना तब दिखाती। यहाँ से ऐसी दिख रही है। तो इतना ज़्यादा मिट्टी लेके गए हैं लोग यहाँ से, जितना ये गड्ढा हो रखा है। ये हैं जंगली मुर्गे, जो कि आराम से वहाँ पे हमने गेहूँ बोए परसों, और गेहूँ खा रहे हैं। अभी मैं अपने खेत में पहुँच चुकी हूँ। यहाँ पे कल हल लगेगा, इसलिए यहाँ पे गोबर फैलाने के लिए है। सबसे पहले मैं ये सारा गोबर फैला देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह आने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो अभी फैला देती हूँ। अभी मैंने पूरे खेत में गोबर फैला दिया है, और अब काफ़ी अंधेरा हो चुका है, रात होने वाली है। तो अब मैं घर चलती हूँ।